लेकिन हमें मजबूर किया गया तो हमें वो सब करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए सबसे बुरा दिन होगा। और 15 तक अगर सरकार डिसीजन नहीं लेती है तो हमारा उससे कंटिन्यू करेंगे हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। WFI के अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान पिछले कई महीनों से धरने पर हैं। नौकरी पर लौट चुके पहलवान ने 15 जून से फिर धरना करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसी बीच सरकार ने पूरा प्रयास किया था कि मामला सुलझ जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए पहलवानों से बातचीत की थी, जिसके बाद पहलवान नौकरी पर तो लौट गए लेकिन धरना नहीं खत्म किया। इसी बीच अब पहलवान विनेश फोगाट ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी से दुख हो रहा है। विनेश ने अपने बयान में कहा, मैं प्रधानमंत्री की चुप्पी से दुखी हूँ। जब पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात कर रहे थे तो वो फोन पर व्यस्त थे। उन्हें मेरी परेशानियां सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बता दें कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुछ दिन पहले ही पहलवानों से बात की थी, जिसमें उन्होंने भरोसा दिया था कि 15 जून को केस की चार्जशीट पेश होगी। 30 जून तक WFI के चुनाव करा लिए जाएंगे। ऐसे में अब पहलवानों को चार्जशीट का इंतजार है। इसी बीच विनेश फोगाट ने पीएम मोदी पर निशाना साधकर नई बहस छेड़ दी है। इसके अलावा पहलवानों ने सोनीपत में खाप पंचायत भी की, जिसमें साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया भी शामिल हुए थे। दोनों ने खाप प्रतिनिधियों को गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से हुई मीटिंग के बारे में विस्तार से बताया है। और 15 तक अगर सरकार डिसीजन नहीं लेती है तो हमारा फिर से कंटिन्यू करेंगे हम। तो हम यही देखेंगे कि हम जंतर मंतर पे आपको फिर से पाएंगे। वो 15 के बाद डिसाइड कर देंगे कि कौन सी जगह होगी, हम किस जगह वापस प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, लेकिन 15 तक हम अभी कुछ नहीं करेंगे। विनेश को लेके कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, अब आपकी बातचीत हो रही है? मैं ये क्लियर कर देती हूँ, मैं बजरंग विनेश हम एक है और एक ही रहेंगे। बार बार हम ये बोल रहे हैं। विनेश का ना आने का रीज़न है कुछ इन्वेस्टिगेशन है, कुछ और लीगल कार्रवाई है, वो भी संभालनी पड़ती है। तो मिल बांट के हम काम कर रहे हैं। तो ये अफवाह और ये गलत कुछ भी ना फैलाएं कि विनेश नहीं आई है, वो नहीं आया है। एक मीटिंग में मैं नहीं गई तो साक्षी अलग हो गई, इसने जॉब ज्वाइन कर ली है। तो ये गलत न्यूज़ ना चलाओ। हम तीनों एक ही हैं और हमारा डिसीजन भी है। वहीं बजरंग पूनिया ने भी फिर से धरना करने की बात कही है और सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर तय समय तक कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो आगे भी पहलवान फिर से धरना शुरू कर देंगे। जो सरकार ने टाइम दिया है उस पे अगर सरकार मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ पाती तो हम 16 या 17 तारीख को बड़ी कॉल देंगे और उसमें फैसला लेंगे। आपसे मुलाकात हुई थी, चाहे खेल मंत्री ऐसे हम बात करें या फिर वो सभी बातें हमने अपने खाप पंचायत के जो चौधरी थे, बहुत छोटी पंचायत बुलाई गई है और बहुत सारे लोगों जो नहीं आ पाए उनसे भी हम यही बोलेंगे कि भाई अगर ये सारी बातें आप सब तक पहुंच जाएंगी, अगर कोई आपका फैसला हो तो आप हमें बता दीजिए। अगर सरकार 15 तारीख तक हमने अपने खाप चौधरी ने भी यही बोला कि 15 तारीख तक हम जो खिलाड़ी बात करके आए हैं उन पे हम बिल्कुल उनके साथ है और अगर उस पर कोई कठोर फैसला नहीं लिया जाता तो हम खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बहरहाल जिस तरीके से पहलवानों ने एक बार फिर से धरने पर वापसी का मन बना लिया है, उससे अब सरकार को एक्शन लेना ही होगा। इसके अलावा विनेश फोगाट ने पीएम मोदी से भी गुहार लगा दी है और कहा है कि उनकी चुप्पी से दुख हो रहा है। उसके बाद देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में कब एंट्री लेते हैं और क्या कुछ एक्शन आगे होता है।